अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कामरान है और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक है कि मैक्स स्कॉलरशिप जो है वो कैसे आप छीन सकते हैं, अपनी जगह खुद कैसे बना सकते हैं। बेसिकली मैं इस पे पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ और मैक्स स्कॉलरशिप के ऊपर अगर आप यूट्यूब सर्च करें तो बहुत ज़्यादा तादाद में वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन जो तरीका और जो पर्सपेक्टिव मैं आज आपको देने लगा हूँ, ये पर्सपेक्टिव आपको शायद कहीं भी ना मिले। होता बेसिकली ये है, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि मैक्स स्कॉलरशिप दो तरह से होता है। एक यूनिवर्सिटी ट्रैक होता है और एक एम्बेसी ट्रैक होता है। अब यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर जो है एक स्पेशल फ्रेम होता है। स्पेशल फ्रेम बेसिकली ये होता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो मैक्स को अप्लाई करती है एक प्रोजेक्ट, मैक्स उसे अप्रूव करता है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है उस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टूडेंट्स हायर करती है। ये सिलसिला हर साल चलता है। इस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था। ये पिछले साल दिसंबर 12 के करीब जो है प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है, जिस पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने हायरिंग शुरू कर दी है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स को हायर करेंगी। इसकी डिटेल कहाँ पे मौजूद है और इस पे कैसे आपने अप्लाई करना है, ये मैं आपको स्क्रीन पे ले जाकर बताता हूँ। अब इस पे कुछ एक्शन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगा कि आपने ईमेल करनी है और ईमेल का टेम्पलेट भी मैं दिखाऊंगा, या आपने वेबसाइट से कैसे इन्फॉर्मेशन लेनी है और मैं वेबसाइट का जो है डेमो भी आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। चलें चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ पे ये लिंक है max.go.jp। ये लिंक जो है मैं अपनी उसमें वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बेसिकली 2022 में जिन यूनिवर्सिटीज़ ने प्रोजेक्ट अप्लाई किए थे, ये उनका लिंक है। इस पे रिजल्ट जो है वो ये आगे मैंने ट्रांसलेट करके देखा था, हम इसे दोबारा ट्रांसलेट कर सकते हैं और हम रिजल्ट में जाके ट्रांसलेट कर देते हैं। इसमें ये बताया गया है कि ये तकरीबन 12 के करीब जो है ये अप्रूव हुआ है, यानी 12 दिसंबर को। और इसके अंदर जो है 65 के करीब जो है वो ग्रेजुएट प्रोग्राम है और 5 के करीब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, यानी 65 है। तो 65 पे अगर आप हर प्रोग्राम के अंदर 5 सीटें लगा लें और उसके अंदर दो दो पाकिस्तानी अगर इनरोल हों, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान के फ्यूचर के ऊपर देखें कितने ज़्यादा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं वो जापान से ट्रेन होकर वापस जा सकते हैं या अपने फ्यूचर जो है और कंट्रीज में बना सकते हैं। अब चलते हैं इसके रिजल्ट की तरफ। ये बेसिकली वो लिस्ट है जो कि अप्रूव हो गए 65 प्रोजेक्ट और 5 अंडर ग्रेजुएट प्रोजेक्ट्स। अब आपने करना बेसिकली ये है कि इन प्रोजेक्ट्स को जापानीज नेम भी और इंग्लिश नेम भी वन बाय वन करके गूगल में सर्च करना है। आप डेफिनेटली सारे तो नहीं करेंगे, जिस तरह आप इसमें एग्रीकल्चर वाला अगर होगा तो आप हो सकता है एग्रीकल्चर वाला जो है उसको सर्च करें, या डेंटल लीडर प्रोग्राम है जो डेंटिस्ट हैं वो इसको सर्च करेंगे। तो सबसे पहले आप इस लिस्ट को पढ़ लें 65 को। इसमें से ये मीडिया वाला था वर्ड, इसमें से जो जो आपको ज़्यादा मुनासिब लगे। आल्दो इससे आपको आइडिया नहीं होगा, जिस तरह ये है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर सेल्फ इवॉल्विंग स्मार्ट सोसाइटीज़। इससे आपको आइडिया, आप समझ रहे होंगे ये लीडरशिप का प्रोग्राम है, लेकिन ये बेसिकली कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिजिक्स और बहुत से रिलेटेड डिसिप्लिन का प्रोग्राम है। मैं आपको अभी आगे डेमो दिखाता हूँ। तो हमने जब इसको सर्च करना है गूगल में, मिसाल के तौर पे मैंने गूगल में सर्च किया, सबसे पहले मैंने इसी प्रोग्राम को सर्च किया, द यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कम्युनिकेशंस। हम इस पे चले गए, इनकी वेबसाइट थी FEDU इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर पे। बेसिकली आपने इंटरनेशनल एडमिशन की वेबसाइट्स पे देखना है, गूगल पे सर्च करना है। अब इस इन्होंने जो है डेडलाइन दे दी 13 फरवरी, 12/12 को ये अप्रूव हुआ है। 12/12 को अप्रूव हुआ है। तो अब इसमें एप्लीकेशन गाइडलाइन देख लेते हैं, कॉल स्पेशल फ्रेम की। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, सबसे पहला वर्ड ये लिखा हुआ है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर सेल्फ इवॉल्विंग स्मार्ट सोसाइटीज। इसका नाम इन्होंने पोस्ट मिच रखा है। तो इससे आगे आपको सारी जो है वो उन्होंने प्रोसीजर लिखा है कि प्रोफेसर को रब्ता करें, ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, इवन प्रोफेसर कहाँ मिलेंगे, सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये एक एग्जांपल हो गई। इस तरह मैंने सर्च किया टोहोको यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम, जब मैंने सर्च किया टोहोको यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर एडवांस स्टडी मैंने सर्च किया था। तो जब मैंने इस प्रोग्राम को सर्च किया तो ये कानाजावा यूनिवर्सिटी का, नहीं, मैंने टोहोको यूनिवर्सिटी का मेरे पास नहीं है।
कानाजावा यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं। कानाजावा यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम मैंने सर्च किया, एजुकेशन एंड रिसर्च ऑन डिजिटल क्वांटम आईसीटी कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी 5G। अब ये देखें सेम टाइटल लगा हुआ है, और अगर आप डेडलाइन देखें तो 10 जनवरी जो है वो इसकी डेडलाइन है, और ये है एप्लीकेशन पीरियड 10 जनवरी डेडलाइन है, 10 जनवरी से 27 जनवरी डेडलाइन है। तो आपने इन्होंने लगा दिया नोटिस, ये इनका नया नया प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। इस तरह अगर मैं आपको दिखाऊं कुची यूनिवर्सिटी, उनका प्रोजेक्ट भी अप्रूव हुआ है। इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। ये कुची की वेबसाइट है। मैंने जब उसका नाम सर्च किया तो मुझे ये वेबसाइट मिल गई, और इसके ऊपर आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कौन सा प्रोग्राम है। इधर से कुची यूनिवर्सिटी को देखते हैं, लीडरशिप नर्चरिंग प्रोग्राम टू कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल ग्रोथ स्ट्रेटेजी इन क्रोशो रीजन। तो ये देखें, ये क्रोशो रीजन का वर्ड भी आ गया, और ये वाला वर्ड, ये बेसिकली इंक्लूसिव सिम्बियोसिस, ये वाला प्रोग्राम जहाँ पे मेरा ये माउस इस वक्त न्यू लिखा हुआ है, ये उसके प्रोफेसर दिए हुए जो जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसकी डेडलाइंस दी हुई हैं, तो आपको ये भी मिल गया। इस तरह आप देखिए, मैंने टोयो हाशी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम जो है वो गूगल किया, ये एग्जांपल के तौर पे गूगल के अंदर ही रख लिया है। एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर डिजिटल मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोमोटिव सोसाइटी, इसके आगे वर्ड टोयो हाशी भी डाल देना चाहिए था। और जब मैंने इसको देखा तो ये पहले ही इन्होंने 2023 लिख के लॉन्च किया है, और इसके अंदर जो है ये क्या क्या 4 मास्टर स्टूडेंट हैं और एक डॉक्टरल स्टूडेंट है। अगर पाकिस्तान से एक मास्टर स्टूडेंट भी आ जाता है तो ये 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का स्कॉलरशिप होता है, तो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा है। अब इसके अंदर ये सारा कुछ इसने मेंशन किया हुआ है। इसकी भी आप डेडलाइन देख लेते हैं। इसकी डेडलाइन 31 जनवरी है, और ये ईमेल दी होती है। अक्सर आपको जब ईमेल आपने ढूंढनी हो जापान के अंदर, अगर ये ना दिया होता सब कुछ, तो हम इस तरह की ईमेल ढूंढ के, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। अब स्टेप्स करने के बेसिकली ये हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन पे चले जाते हैं जल्दी से, कि फाइंड एडमिशन ऑफिस ऑफ द यूनिवर्सिटी। सबसे पहले आपने गूगल करके सर्च कर लिया, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई तो बहुत अच्छा है, उसके मुताबिक अप्लाई करें। और अगर नहीं मिली तो एडमिशन ऑफिस ढूंढें, उनकी ईमेल ढूंढें और उनको आप ईमेल करें। ईमेल क्या करनी है मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। रिप्लाई आ जाएगा आपको, वो बता देंगे कि जी हमारा इस तरह से प्रोग्राम है, इसको प्रोग्राम को लेके चलने का। अगर वो कहते हैं जी आप अप्लाई करें, फिर आप प्रोफेसर से कांटेक्ट करें, फॉर्म्स लें एडमिशन ऑफिस से और जमा करवाएं, और वेट करें, इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। आप इस तरह की ईमेल करेंगे यूनिवर्सिटी स्टाफ को, डियर स्टाफ एट XYZ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आई एम मोहम्मद कामरान फ्रॉम पाकिस्तान, और मैंने ये प्रोग्राम कंप्लीट किया है। आई एम इंटरेस्टेड इन परसुइंग मास्टर या PhD फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी। आप वो लिखें जो आपने करना, मास्टर करना है या PhD करनी है। आई हैव कम टू नो दैट योर प्रोजेक्ट, ये वाला आप जापानीज टाइटल डाल देंगे कॉपी पेस्ट करके वहां से उस फाइल से, तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि जापानीज वो क्विकली पढ़ लेंगे। इज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय नेक्स्ट, however I am not able to find concrete information on the university website. I want to inquire that do you plan to admit international student on this special next program? Please direct me to the correct website so that I can apply for इसका एंड करके आगे थैंक यू लिखें और नीचे रिगार्ड्स कर दें। ये मेरी तरफ से आज के लिए आपके एक स्पेशल कह लें गाइडलाइन थी। ये ऐसा चैनल मैंने आपको बताया है कि जब तक लोग नोटिस लगाते हैं यूनिवर्सिटीज़ या बहुत सारे ऐसे ये हैं प्रोग्राम जिनके बारे में नोटिस जो है वो गूगल को भी और स्टूडेंट्स को इजीली रीच आउट नहीं होता। तो इनमें से बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो बहुत अच्छी एप्लीकेशन रिसीव करते हैं। डेफिनेटली दुनिया में लोग अप्लाई करें, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई नहीं करते। तो मकसद बेसिकली ये है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो हर प्रोग्राम पे 10, 20, 50 एप्लीकेशंस जमा करवाएं ताकि उसमें से कम 2-3 पाकिस्तानी ज़रूर सेलेक्ट हों। इससे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अच्छी तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा और अल्टीमेटली पाकिस्तान तरक्की करेगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ मोहम्मद कामरान।